नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.1। चलिए अभी हमने हमारा देखा कैश बुक के सेकंड इलस्ट्रेशन के बाद लेजर किस तरीके से प्रिपेयर किया था, क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। देन फर्स्ट, कैश बुक स्टार्ट्स विद द डैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कैश बुक, जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो उसकी जो बिगिनिंग होती है, मींस उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो कोई भी ईयर की हो, ठीक है। पीरियड मींस वो कोई से भी ईयर का हो। मेन चीज क्या है यहाँ पे कि आपको उसको कौन से बैलेंस पे उसको देखा जाता है, कौन से बैलेंस में आता है, वो कौन से बैलेंस में आता है, इट्स अ किधर आता है, कैश बैलेंस। कैसा होता है वो, कैश बैलेंस, है ना। कैसा आता है, कैश बुक स्टार्ट्स विद द कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, क्लियर। देन when a cash book is maintained, when a cash book is maintained, cash transactions are not recorded in journal। जर्नल में हम क्या करते हैं, जब हम कैश बुक ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम जर्नल एंट्री के अंदर कैश के ट्रांजैक्शन क्यों लिखेंगे, है ना। देन थर्ड वन, सिंपल कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश डैश एंड डैश कैश। कौन से कैश लिखे जाते हैं सिंपल कैश बुक के अंदर, अपने पढ़े थे कौन से कैश थे, रिसीप्ट एंड पेमेंट। वो किसमें था, सिंपल कैश बुक में क्या था, रिसीप्ट एंड पेमेंट, क्लियर। चलिए देन द टोटल ऑफ डैश साइड ऑफ द सिंपल कॉलम कैश बुक is always more than the total of its dash side। always बोल रहे मींस हमेशा। ऐसा कब होता है, सिंपल कॉलम कैश बुक के अंदर हमेशा कौन सी साइड का टोटल उसकी दूसरी साइड से ज्यादा होता है। हमें ये तो पता है कि हमारी दो ही साइड है, डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट, बराबर, दो ही साइड है। तो कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा कंपैरेटिवली अनदर साइड के, चलिए बताइए कौन सा ज्यादा होता है। हम ऑलवेज क्या बोलते हैं कि हमारा डेबिट साइड का टोटल कैश बुक में क्या होना चाहिए, ज्यादा होता है। और सिंपल कैश बुक हम जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्लियर। क्या होगा, हमेशा ऑलवेज ज्यादा ही होगा, है ना। चलिए देन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक becomes the opening balance of the next period and is written as balance BD। क्या लिखते हैं, बैलेंस BD। BD क्या होता है, ब्रॉट डाउन। क्या होता है, ब्रॉट डाउन। आपको सपोज से पूछे कि BD क्या होता है, BD क्या होता है, इट्स अ ब्रॉट डाउन। हमने इलस्ट्रेशन में देखा था, है ना, वैसे इलस्ट्रेशन में देखा था हमने, इसी के अंदर देखिए, क्लियर। कैश बुक प्रिपेयर करी थी, इसका क्लोजिंग बैलेंस था, बैलेंस CD आया था, है ना, ये अप्रैल मंथ का था, ये क्लोजिंग था। इसको नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन किया, मींस इसका ओपनिंग को क्या डिनोट किया, BD करके, है ना। बस यही चीज हम जितना प्रैक्टिकल में सीखते हैं ना, वही सारी चीज हमको थियरी में इजीली पूछी जाती है, ठीक है। चलिए देन अब किस पे आ गए, यहां पे आ जाते हैं। सम ट्रांजैक्शन आर गिवन बिलो ऑन विच साइड ऑफ द कैश बुक वुड यू रिकॉर्ड देम। अब आपको यहां पे क्या बताया गया कि सपोज आपको यहां पे आप क्या प्रिपेयर करेंगे, आपको कैश बुक प्रिपेयर कर देना है। क्या बुक, हमारी कैश बुक जो थी, है ना, हमारी कैश बुक जो थी आपको वो प्रिपेयर करनी है। उसके अंदर प्रिपेयर करने मतलब पूरा बनाना नहीं है फॉर्मेट। जस्ट इमेजिन कि वहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दी हुई, ये क्या हो जाती है, हमारी डेबिट और ये क्रेडिट साइड है, क्लियर। इसके अंदर आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए, ये सारे क्या है, ये ट्रांजैक्शन दिए हुए। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से कौन सी चीज डेबिट में आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। बस सिर्फ आपको इतनी सी चीज यहाँ पे बतानी है, क्लियर। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बताना है।
क्या करना है, सिर्फ जिसके सामने होगा उसका हमने टिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, सब पे टिक कर दोगे। क्लियर? चलिए फर्स्ट आ जाते हैं संजय, सॉरी इट्स सानिया। सानिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या किया है, सानिया ने बिजनेस से स्टार्ट किया है, कैश से स्टार्ट किया है। क्लियर? तो अब यहां बताइए जर्नल एंट्री इसकी प्रिपेयर करते जाएंगे अपन, जल्दी बोलिए, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करें साथ साथ में। चलिए इसकी क्या करते हैं, साथ साथ में हम जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना। जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लूं, इसके लिए मैं एक लेजर बना लेता हूं, है ना। ये मेरा कॉलम मैंने प्रिपेयर कर लिया है, अंडरस्टैंडेबल होगा ना इतना तो। अब ये डेट है या सीरियल नंबर आप बोल सकते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से हो गया। बराबर, चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इट्स अ डेट पर्टिकुलर LF। ये क्या प्रिपेयर कर रहा हूं, जर्नल। मैं जर्नल प्रिपेयर कर रहा हूं। यहां पे कैश बुक तो आपको ऑलरेडी बता ही देनी है, वो आपको खुद को आ जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? किसमें, ये आपके जर्नल के अंदर है, जर्नल प्रिपेयर कर दो। सेम साइड यहां पे क्या कर दो, कैश बुक भी प्रिपेयर कर लेता हूं एक, ताकि और इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। कैश बुक, कैश बुक के नाम पहले बताएंगे हम यहां पे इस तरह से। चलो उस तरीके से फॉर्मेट बनता है ना हमारा। यहां पर क्या देता है, डेट। अब डेट तो दी हुई नहीं है, डेट दी है क्या आपको, नहीं। आपको क्या दिया है, सीरियल नंबर। तो लिखेंगे भी क्या, सीरियल नंबर के हिसाब से लिखेंगे। इसको हम पार्टीशन दे दूं फर्स्ट पहले तो, है ना। यहाँ पे क्या जाएगी मेरी अमाउंट, यहाँ पे LF, देन पर्टिकुलर। सेम यहाँ पे क्या जाएगा, सीरियल नंबर। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, यहाँ पे आ जाएगा वही। लाइन में देखना कि सर कितनी टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हो, है ना। अंडरस्टैंडेबल है, सिर्फ चीज समझने के हिसाब से रखना। मेरे पास इस तरीके से नहीं बन रहा है इसलिए। यहाँ पे पहले मैं लिख दूं डेबिट, इधर क्या जाएगा, यहाँ क्या आएगा, क्रेडिट। देन यहाँ पे सीरियल नंबर, क्यों सीरियल नंबर है, क्योंकि डेट नहीं दी हुई, सीरियल नंबर है ना, तो सीरियल नंबर लिख देने के। यहाँ क्या जाएगा, पर्टिकुलर, है ना, पर्टिकुलर LF, अमाउंट इन रुपीस। देन सीरियल नंबर, जहां पर सीरियल नंबर दी वहां पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर आएगा ही। देन अमाउंट, और ये आपका रुपीस। क्लियर? ये क्या बन गया आपका, देखो ये क्या बन गया, कैश बुक का बना दिया था। 6 नंबर पे क्या है, जर्नल एंट्री का बना दिया, है ना। यहाँ पे इजी फॉर्मेट में अगर बताया जाए तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखो। क्लियर? या तो अमाउंट लिखो या जो लिख रहा हूं पूरा लिख दो यहाँ पे। डेबिट अमाउंट बोल दो, है ना, रुपीस का साइन देंगे। देन क्रेडिट अमाउंट, या सिर्फ अमाउंट भी होगा ना तो भी चल जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से फॉर्मेट में लिख रहा हूं। क्लियर? मैंने 2 अकाउंट बना दिए, आपको वहां पे अकाउंट बनाने नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए यहां पे बना रहा हूं। बाकी वहां पर आपको ऐसा कुछ भी बोला गया नहीं है। हम साथ साथ में जर्नल एंट्री की भी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्या बोला, सानिया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ है हमारा, है ना। तो जर्नल एंट्री क्या आती है सबसे पहले, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट हो मींस हमारे पास क्या आया, कैपिटल आया। क्या आया, कैपिटल। कैश बिजनेस में तो आया है, ये क्या था, फर्स्ट बिजनेस में क्या आया है, कैश। तो
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कुछ इस तरीके से आएगा फॉर्मेट। क्लियर? जर्नल एंट्री ऐसे ही बनेगी। अमाउंट कितनी थी, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मींस अमाउंट का तो आपको कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, स्टिल आपने प्रिपेयर किया है, कोई बात नहीं। चलो सो एंड सो जो भी इसकी क्या थी, अमाउंट आई। जर्नल एंट्री बनी थी, कैश किधर आया, डेबिट में। कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट। जब कैश अकाउंट बनेगा वहां पर कैपिटल क्या आएगा, जल्दी बताइए, कैपिटल क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे। क्रेडिट था कैश अकाउंट में कहा जाएगा, डेबिट साइड किधर, यहां पर आएगा। कैपिटल बोल सकते हैं या बैलेंस सीडी भी आता है, क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर जो अमाउंट होती। किधर साइड पे आया है, कैश बुक में कहां पे आया, डेबिट साइड पे। कहां पर आया, डेबिट साइड। आप यहां पे ऐसे टिक करेंगे। क्लियर? किस तरीके से आया ये पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है, वो ऐसे यहां पर प्रिपेयर होगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने कैश में क्या किए, गुड परचेज किए। मेन आपका ट्रांजैक्शन जब हो जाता है हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे नरेशन आप लिखते हैं, वो मैंने नरेशन लिखा नहीं। जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल के थ्रू, नॉट एग्जांपल, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग भी सेम ऐसा ही प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? ताकि जर्नल एंट्री प्लस हमारे लेजर पोस्टिंग की भी हमको इफेक्ट आ जाए, है ना। सेम इसी तरीके से बनाएंगे। ये सभी के लिए आ जाता है। हमारे सेकंड वाले में क्या बोला था, हमको क्या बताया गया था, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कैश में हमने क्या किए, गुड्स परचेज किए, तो क्या था, परचेज, नॉट परचेज, इट्स अ परचेज। क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश में किए, कैश डिक्रीज हुआ मींस क्रेडिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? अमाउंट जो भी आती, कैश का है क्रेडिट में, परचेज डेबिट, डेबिट में तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और परचेज को आपको बताया हुआ मैंने हमेशा कि परचेज कहां आता है, क्रेडिट साइड पे ही आता है। क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। क्लियर? कहां पर आया, क्रेडिट साइड पे आया है। कौन सी साइड पे आया है वो, क्रेडिट। तो यहां पर भी कौन साइड पे लिखेंगे हम, क्रेडिट। क्लियर? कौन सी साइड पे आया, क्रेडिट साइड पे आया ना। क्लियर? इस तरीके से आपको फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर करना है। देन क्या बोला है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने कोई गुड्स है जिसे सोल्ड किया है, कैसे में, कैश में आपने सोल्ड किया है। क्लियर? नरेशन कंप्लीट। देन कैसा आएगा, चलिए नेक्स्ट किस पे आ गए अभी हम, गुड्स सोल्ड इन कैश। मींस आपके पास तो क्या हो गया, कैश आया है ना, हमारे पास क्या है, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ऑलवेज कहां आता है, क्रेडिट में। ऑलवेज कहां आएगा, सेल्स अकाउंट डैश डैश। क्लियर? कैसे एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। मींस कैश का ही हमने बुक प्रिपेयर की हुई है ना। सेल्स होगा, इट्स अ इनकम, कैश इंक्रीज होगा, किधर आएगा, डेबिट साइड पे। मैं सीरियल नंबर इस तरीके से कुछ फॉर्मेट में लिख रहा हूं। क्या था, सेल्स अकाउंट बराबर किधर आया, डेबिट साइड पे। कहां पर आया, डेबिट साइड। किधर आएगा, डेबिट साइड पे इसकी इफेक्ट आएगी। क्लियर? देन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब क्या बताया कि आपने कैश डिपॉजिट किया है, किसमें, बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया। ये कंप्लीट, इसके लिए फॉर्मेट देखो किस तरीके से बन रहा है। पेन इतने यूज नहीं करने, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, तो आपके पास से पैसा तो गया, कैश कम हो गया ना, क्योंकि पैसा जमा कर दिए, है ना। तो अब क्या हो गया आपके पास, जल्दी बताइए एंट्री कैसे आएगी, क्या आप लोग प्रिपेयर करेंगे। आपके पास से कैश कम हो गया, मींस बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट।
क्लियर, क्योंकि आपके पास से पैसा तो गया ना, आपके पास से पैसा गया, अकाउंट सो एंड सो अमाउंट आएगी। क्लियर, इस तरीके से बनेगा, है ना। अब इसे क्या करो, लेजर पोस्टिंग अगेन, चलिए कौन सा है, जो चीज डेबिट हुई है यहां पर क्या हो जाएगी, क्रेडिट। देन हमने क्या किया था यहाँ पे, बैंक अकाउंट किधर साइड पे आया, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड पे आया, क्रेडिट। किधर आएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, किधर आएगा, क्रेडिट साइड। कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड। देन नेक्स्ट रेंट पेड, कौन से पे आ गए, रेंट पेड। चलिए आ जाते हैं रेंट पेड पे, रेंट पेड। एंट्री आपके पास चली किस तरीके से थी, इसको क्लियर कर दूं यहां से, चलो रहने दो, इसको चलेगा। इसमें जो पहले वाला होगा वो देख लेते हैं। चलिए एक और शीट ले लेता हूं मैं, अब लेजर नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट हम करेंगे। क्या था, रेंट पेड। रेंट पेड मींस आपके पास से कैश तो गया, है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश गया हमारे पास से, टू कैश अकाउंट। क्लियर, इसकी एंट्री क्या जाएगी, कैश बुक में प्रिपेयर करेंगे। रेंट आपके पास से पैसा गया, गया मींस यहां पर आएगा, क्या था, रेंट अकाउंट। क्लियर, क्या आया, रेंट अकाउंट। कौन साइड पे आया है, क्रेडिट साइड पे। क्लियर, किधर आया, क्रेडिट साइड। देन किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे भी आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। पता चल रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे टिक लगाते जा रहे हैं। सेम इस तरीके से फॉर्मेट आप लोग भी प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, परचेज कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, परचेज कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर परचेज किया हुआ है ना। चलिए तो इसकी इफेक्ट कैसे आएगी, परचेज कंप्यूटर, तो एंट्री क्या आएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, जो चीज डेबिट है वो क्या आ जाएगी, क्रेडिट में हो जाएगी। कंप्यूटर अकाउंट किधर आया, क्रेडिट साइड पे। कौन साइड पे आया है, क्रेडिट। कहां पर आएगा, यहां पे भी परचेज कंप्यूटर, किधर, क्रेडिट साइड। क्लियर, चलिए अब आते हैं इसमें। नेक्स्ट कौन सा है, क्लोजिंग कैश बैलेंस। कौन सा पे आ गया, क्लोजिंग कैश बैलेंस। आपका क्लोजिंग बैलेंस बोला गया, आपको क्या बोला गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। इसकी जर्नल एंट्री तो सीधी सी बात है आती ही नहीं है ना। इसकी एंट्री आती है क्या, जल्दी बताओ, इसकी एंट्री आती है कहीं नहीं। लेकिन क्लोजिंग ऑफ कैश बैलेंस ऑलवेज कहां पर आता है, हमने कैश बैलेंस में क्लोजिंग देखा, क्लोजिंग हमेशा कहां पर आता है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है, इधर ही आता है, क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम वो बैलेंस आप सीडीबी से भी लिख रहे थे, सीडी लिख रहे थे ना, सीडी कौन साइड पे आता है आपके, क्रेडिट साइड पे। कहां पर आता है वो, क्रेडिट साइड। यहां पे भी आप क्या बताएंगे कि कौन साइड पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे ही आएगा। क्लियर, देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। मोहित के पास से कैश मैंने रिसीव किया है ना, कैश मैंने रिसीव किया है, तो क्या आएगी, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया है ना किसके पास से, टू मोहित, है ना, इट्स मोहित ना। क्लियर सर, मोहित, मोहित अकाउंट, सो एंड सो अमाउंट। जो चीज डेबिट क्रेडिट है, कैश अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि पैसा आया है, इंक्रीज हुआ था किसमें, मोहित, मोहित अकाउंट किधर आया, डेबिट साइड पे। किधर आया, डेबिट साइड। क्लियर, कि कैश रिसीव किया था तो किधर आ गया, डेबिट साइड पे आएगा। किधर आएगा,
डेबिट साइड पे ही आएगा। क्लियर? पूरी सारी चीज क्लियर हुई यहाँ पे? किस तरीके से आपका फॉर्मेट प्रिपेयर हुआ यहाँ पे? सेम आंसर आपको इसी तरीके से दिए थे, यही आंसर थे हमारे भी करेक्ट यही आंसर आए। सेम इसी तरीके से आप लोग भी सबके लेजर, जर्नल एंट्री प्लस आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इन सबके लेजर प्रिपेयर करेंगे, सॉरी नॉट लेजर, जर्नल एंट्री। जैसे मैंने जर्नल एंट्री दी थी, अमाउंट मत लिखो क्योंकि अमाउंट का तो है भी नहीं, तो अमाउंट का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे जर्नल एंट्री आपकी चाहिए। आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे, साथ में नरेशन भी लिखना सीखिए। सेम टू सेम नरेशन की आदत होनी चाहिए। व्हाट हॉरिजॉन्टल एक लाइन आएगी। कैश बुक प्रिपेयर करो, और डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल हैबिट डालो कि कितना फास्ट तरीके से आप इसे कर सकते हो, और वो भी प्रॉपर वे में। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक 7.2 क्या है? बैंक कॉलम एंड कैश बुक। बैंक कॉलम कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं? बैंक का भी एक कॉलम बनाते हैं साथ साथ में, क्योंकि कोई भी कैश बुक प्रिपेयर करता है साथ साथ में क्या होता है, जैसे भी आजकल के टाइम में आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत से लोग, मे बी नॉट बहुत से, सभी लोग ज्यादातर तो है जो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ऑनलाइन एक ई मोड रखते हैं जिससे ट्रांजैक्शन हो जाए, है ना, रखते हैं। तो साथ साथ में क्या करते हैं, उनका मोबाइल में चेक कर लेते हो कि अरे पैसा आ गया कि नहीं आ गया। वन काइंड आपने इंस्टेंट उसको पैसा ट्रांसफर कर दिया, आपने क्या किया, तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। वो पैसा तुरंत, तो हम ज्यादातर किसे बोलते हैं, ये सब होता है कैश में तुरंत हो जाता है, लेकिन आज के तारीख में हम ये भी बोल सकते हैं कि तुरंत पैसा किधर, बैंक में भी जा सकता है, क्लियर, जा सकता है ना। तो उसके देखता है मैसेज में, अरे मेरे पास पैसा तो आ गया, तो वो कैश में तो लिखेगा, वो किस में लिखेगा कि भाई मेरे बैंक में कुछ पैसा चला गया। पैसा तुरंत ही मिला है ना, कैश का पैसा हाथ में है, दूसरा पैसा लेने का जाना पड़ेगा, बैंक में लेने जाना पड़ेगा। क्लियर? कैश बैंक। चलिए तो उसी के रिगार्डिंग अब देखते हैं कि सेम अगर कोई दोनों बिजनेस कर रहा है, मींस उसके बिजनेस में वो कैश भी और बैंक ट्रांजैक्शन भी रख रहा है। बहुत से होते हैं कि नहीं यार बैंक ट्रांजैक्शन में सिर्फ कैश में ही मैं बिजनेस करता हूं, मुझे कैश में चाहिए। कोई होते हैं जो दोनों में कर रहे हैं, ठीक है आप कैश भी दो या बैंक ट्रांजैक्शन करो, मुझे दोनों चीज चलेगी। तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। चलिए पढ़ते आगे। When the number of bank transaction is large in an organization, it is necessary to have a separate book, to separate a book to record bank transaction. Clear? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोगों के ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो एमएनसी कंपनियां होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां, और भी बहुत सी जो कंपनियां हैं जो डील करती है कि नहीं मुझे तो बनाना ही है, क्यों, ताकि और इजीली मैं अकाउंट मेंटेन कर सकूं, तो वो लोग प्रिपेयर करते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेपरेट बुक टू हैव रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन, और कॉलम इज एडेड टू ईच साइड ऑफ द सिंपल कैश बुक। अगर मुझे ऐसा है कि नहीं मेरे बैंक ट्रांजैक्शन भी ज्यादा हो रहे, तो क्या करेंगे, सिंपल कैश बुक के अंदर ही एक कॉलम ऐड कर देते। किसका? बैंक का ऐड कर देते, बैंक का एक कॉलम जो है ऐड कर देते। दिस टाइप ऑफ कैश बुक is known as बैंक कॉलम कैश बुक। क्या बोला जाता है? बैंक कॉलम कैश बुक। क्लियर? मतलब जो भी कैश बुक है उसके अंदर अगर आप एक बैंक का भी एक कॉलम दे देंगे, मींस समझो ये किसी का घर है, उसमें एक रहने की एक जगह दे दी आपने, है ना, कैश बुक था उसमें बैंक को भी रहने की जगह दे दी, तो क्या हो जाएगा, बैंक कॉलम कैश बुक, है ना। देन ऑल पेमेंट इनटू बैंक आर रिकॉर्डेड ऑन द debit side and all withdrawal payment through the bank are recorded on the credit side। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बताया गया है, all payment into bank are recorded in the debit side। all payment जितने भी पेमेंट बैंक से मतलब आपके पेमेंट होंगे किससे, बैंक के थ्रू, तो आप कहां से रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड पे। क्लियर? आप करोगे डेबिट साइड। And all withdrawal from bank, withdrawal or a payment through the bank are recorded on the credit side। बाकी सारी चीजें कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पे, किसमें, कैश बुक के अंदर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर। आप कोई भी चीज विड्रॉल कर रहे हो अपने उसके पास से ले रहे हो, तो वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे,
और सपोज ऑल पेमेंट इनटू बैंक, तो जितने भी पेमेंट कर रहे हो आप बैंक के थ्रू, वो सारे कहां होंगे? डेबिट साइड पे होंगे, है ना। एग्जांपल देखेंगे और क्लियर में समझ में आएगा। द फॉर्मेट ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक इज अंडर, सेम फॉर्मेट देख लो कि फॉर्मेट किस तरीके से प्रिपेयर होगा हमारा। फॉर्मेट ऑफ अ बैंक कॉलम, क्लियर, बैंक का कॉलम कैसे होगा? फॉर्मेट ऑफ अ बैंक कॉलम कैश बुक, कुछ इसी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक सेपरेट बताना पड़ेगा आपको। और एक चीज याद रखना, कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश कॉलम में ही आएगा, बैंक ट्रांजैक्शन है तो बैंक कॉलम में ही आएगा, क्लियर। देन पर्टिकुलर अगेन एलएफ, कैश एंड बैंक, है ना, ये तो हमें पता ही है। चलिए, देन प्रिपरेशन ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक। इन बैंक कॉलम कैश बुक the cash transaction are recorded in a similar manner as are recorded in the simple cash book. The difference is that bank column cash book records transaction relating to bank transaction में क्या होता है? वो सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? बैंक कॉलम में जो सिर्फ बैंक के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। There are some special business transaction which need special treatment in the bank column of the cash book. बिजनेस में कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं, किसके रिगार्डिंग? बैंक ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको अलग से रिकॉर्ड किया जा सकता है ना, हम उसको सबके बीच में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि कौन से होते हैं वो बताएगा आपको। फर्स्ट कौन सा दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस, ये हमने अभी लेजर में चेक कर रहे थे कि हर एक चीज का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। वैसे क्या किसकी बात कर रहे हैं? बैंक के रिगार्डिंग बात की जा रही है, उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके लिए अलग से लेजर बना देंगे। जैसे रिसीप्ट ऑफ द चेक, आपके पास कितने चेक आ रहे हैं, वन काइंड ऑफ इनकम है वो, इसलिए। देन कॉन्ट्रा एंट्रीज, ये हम चेक करेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है वो भी देखेंगे, डबल इफेक्ट आती है। देन एंडोर्समेंट ऑफ चेक, ये भी देखा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्जेस आपसे डिडक्ट करती है, ये वो है, क्लियर। तो मेन क्या पे कितने पॉइंट है? सिर्फ 5 पॉइंट्स है ना, जो इसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। ये अगर क्वेश्चन आए कि स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा भी बैंक कॉलम के अंदर आए, वो कौन से होंगे? कौन से हैं? ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट ऑफ चेक्स, देन कॉन्ट्रा एंट्रीज, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, एंड द लास्ट वन इज बैंक चार्जेस। कौन सा है? बैंक चार्जेस, क्लियर। द ट्रीटमेंट गिवन टू दिस स्पेशल ट्रांजैक्शन इज एज अंडर। अब आप इस सभी के बारे में जो हमने 5 पॉइंट देखे, इन सभी को क्या किया है यहां पर ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ब्रीफ में क्या किया है? एक्सप्लेन किया है।